हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिमी 666 टैरो। तो रीडिंग शुरू करते हैं कि आपके ऊपर जिस किसी ने भी ब्लैक मैजिक किया है, कर्मा उसको क्या सज़ा देगा। जिसने भी आपको दुख दिए हैं, परेशानियां दी हैं, जिन्होंने आपको बहुत परेशानियां दी ज़िंदगी में, कदम कदम पे नीचे दिखाया, उनको यूनिवर्स क्या पनिशमेंट देगा। एनर्जी ओरेकल डेक है और आज मैंने 2 टैरो डेक रखे हुए हैं। तो पहले मैं एक टैरो डेक से देखती हूँ कि इनको यूनिवर्स क्या सजा देगा। सॉरी, पूरा डेक ही उछल गया हाथ से। ओके, क्या पनिशमेंट मिलनी है उन लोगों को जिन्होंने आपको खून के आंसू रुलाए हैं। क्या पनिशमेंट सिलेक्ट की है यूनिवर्स ने उनके लिए। डेथ, ओ माय गॉड, ये देख लो, इतना बड़ा डेक। पहला मैसेज, डेथ। डेथ भी कैसी, ये देख रहे हो, एक तरफ तराजू है, एक तरफ खून के आंसू है। इस इंसान ने आपको ना जीने दिया ना मरने दिया। इस तरीके आपको दुख दिए हैं। आपसे आपकी प्रॉपर्टी भी छीनी इस इंसान ने, और बड़े जायज़ तरीके से छीनी। आपको पता ही नहीं चला कि इस इंसान ने क्या क्या पैंतरेबाजी की। इस इंसान ने आपका घर तोड़ दिया। ये लेडी हो सकती है, 30 से 50 साल के बीच में हो सकती है। 10 ऑफ चरिश्मा। आपका घर बहुत खुशनुमा था, आप बड़े खुशी खुशी अपने घर में ज़िंदगी जीते थे, आपके घर में कोई कमी नहीं थी। लेकिन जैसे इस इंसान की नज़र, इस औरत की नज़र और इस आदमी की नज़र आपकी गृहस्थी पे पड़ी, 2 दिन के अंदर अंदर आपकी गृहस्थी ख़त्म हुई है। फ्राइडे को अगर ये औरत आपके घर आई तो संडे को ही आपके घर में किसी की डेथ हो गई। ये हुआ है आप लोगों के साथ में। संडे को ही आपकी ज़िंदगी से कोई चला गया। एक एग्जाम्पल है, अगर ये औरत 2 दिन पहले आपके घर आई थी, चाहे सालों पहले, वो 2 दिन बाद ही पूरा डेक उछल रहा है। इतने ज़बरदस्त तरीके से मैं खुद हैरान हूँ। सारे कार्ड हाथ से निकल निकल के जा रहे हैं। पहला ही कार्ड ने हमें सब कुछ बोल दिया, लेकिन फिर भी मैं डिटेल रीडिंग चाहती थी। दूसरा, तीसरा कार्ड, 8 ऑफ चरिश्मा। इस इंसान ने, इस औरत की नज़र बड़ी गंदी थी। इस औरत की नज़र, इस आदमी की नज़र आपकी फैमिली पे थी, आपके पैसे पे थी। अगर आप सुंदर भी हो तो इसकी नज़रें आपकी सुंदरता भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। ये कोई भी आपकी फैमिली मेम्बर हो सकती है, कोई आपकी रिश्तेदार हो सकती है, जो आपके घर में ही है और आप इसके नज़रों से बच भी नहीं सकते हो। इस औरत की नज़र बड़ी गंदी है, बड़ी गंदी औरत की नज़र है। किंग ऑफ स्ट्रेंथ। कहीं ना कहीं इस औरत ने, आपके घर में कोई ऐसा आदमी था जो इस औरत को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, और उसी आदमी की डेथ हुई है इस औरत की वजह से। उसी आदमी की डेथ हो गई जो किंग था, जो पूरे घर पर राज करता था, और इस औरत की वजह से उस आदमी की डेथ हुई है, वो भी ब्लैक मैजिक से हुई है, द फूल। और ये इंसान, ये लेडी है या ये जेंट्स है, इसने हमेशा ऐसे शो किया है कि ये आपका बहुत वेल विशर है, यह आपके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा सोचती है। दुनिया की नज़रों में ये बहुत अच्छे बनने की कोशिश करती है, बट अंदर से ये बहुत क्रूर है। अंदर से ये औरत दूसरे के घर को आग लगाने वाली औरत है। यह आदमी आग लगा के हाथ सेकने वाला है। इसको बर्दाश्त नहीं होता, किसी की भी अच्छाई बर्दाश्त नहीं होती। इसको हमेशा अपनी वाहवाही सुननी होती है, और ये अपने घर वालों को दुख देती है और बाहर के लोगों को अच्छा बन के द हाई प्रेस्टीज। ब्लैक मैजिक करने में नंबर 1 है। ये औरत बहुत रिच भी हो सकती है और ब्लैक मैजिक करने में पैसा बहुत उड़ाती है, और बहुत मीठा बन के डंक मारती है, बहुत मीठा। बाहर दुनिया की सोसाइटी में लोगों में इसकी बड़ी इज्जत बनाती है। ये वो भूखे लोगों को खाना खिलाएगी, लेकिन अपने घर के जो खाना खा रहे हैं उनके हाथ से खाना छीनने में माहिर है। हर समय इसके आगे झुक के रहो, इसको ये अच्छा लगता है। इतनी नेगेटिव एनर्जी है, इतनी नेगेटिव एनर्जी है, इतना तो मेरा कार्ड कभी भी नहीं जाते ऐसे जैसे आज जा रहे हैं। ये देख लो, 2 ऑफ इंटेलिजेंस। 2 चेहरे हैं इस औरत के, 2 चेहरे हैं इस आदमी के। एक जो दुनिया की नज़रों में बहुत अच्छा बनता है, और दूसरा जो हमेशा आपका बुरा चाहता है।
हमेशा आपको ये औरत भीख मांगते हुए देखना चाहती है रोड पे। ये और आपकी सगी नंद हो सकती है, सगी भाभी हो सकती है, सगी देवरानी हो सकती है, सगी जेठानी हो सकती है, सगी बहन हो सकती है, सगी भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ये। और ये बहुत क्लोज है, इतना क्लोज है कि 24 आवर्स आप इसकी नज़रों में रहते हो, पल पल की खबर होती है इसको आपकी ज़िंदगी की। नेक्स्ट, पेज ऑफ स्ट्रेंथ। खाने की चीज़ों में कुछ मिलाकर खिलाती है ये, और ये पिक्चर देख के आपको समझ आ जाएगा। हमेशा खाने की चीज़ों में मिलाकर कुछ खिलाती है ये, जिससे कि लोग इसके कंट्रोल में रहें, लोग इसके बस में रहें। हो सकता है ये आपके बच्चों पे भी वश करती हो और आपको अकेला देखना चाहती हो। इसने आपके बच्चों पे भी कुछ कंट्रोल किया है, कुछ खिलाया पिलाया। एस ऑफ विजडम, अपना दबदबा चाहती है ये, कि मेरा मेरा सुने सब, मेरा ही सुने, चाहे मैं कितनी भी गलत हूँ मेरा ही सब सुने। वैसे आपको पता है कि ये औरत, ये आदमी अच्छा नहीं है, इसकी एक दो कौड़ी की इज्जत नहीं है समाज में। समाज में लोग इसे सिर्फ मानते हैं इसके पैसे के चक्कर में। इसका चरित्र जीरो है, इसका चरित्र बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्वीन ऑफ स्ट्रेंथ, हमेशा अपने आप को जहाँ भी जाएगी अपने आप को ऐसे शो करेगी कि यही सब कुछ है और कोई कुछ है ही नहीं। अब इसके कर्मा की पनिशमेंट भी देख लेते हैं क्या क्या मिलने वाली है। ये तो थे, ये देख लो, ये देख लो आप, 7 ऑफ इंटेलिजेंस। ये इंसान, ये जो भी है, इसके कर्मों की सज़ा इसे मिलेगी। ये बहरूपिया है, ये ऊपर से कुछ अंदर से कुछ है। 6 ऑफ विजडम, लेकिन यूनिवर्स इसकी बनी बनाई, जो इसकी, जो भी इसने आज तक अचीव किया है ना ज़िंदगी में, सब कुछ इसकी ज़िंदगी से छीन लेगा और एक रात में होगा ये सब कुछ। 4 ऑफ चरिश्मा, ये देख रहे हो कैसे गोल्डन बेड है और उसके ऊपर ड्रैगन है। तो इसी तरीके से इसने जो भी प्रॉपर्टी, जो भी चीज़ें इकट्ठी की हैं, वो एकदम से इसकी ज़िंदगी से छीनेगा यूनिवर्स, क्योंकि इसने आपको बहुत रुलाया है। उसके बाद आया पेज ऑफ चरिश्मा। इसने सोचा हुआ है कि मैंने तो अपनी प्रोटेक्शन इस तरीके की है तो मेरा तो कोई गलत कर ही नहीं सकता। तो इसका ये नहीं कि इसका कोई गलत नहीं कर सकता, इसका गलत कर सकता है। जब ऊपर वाला गलत करने पे आया तो वो बहुत तरीके से गलत करेगा। और नेक्स्ट है 8 ऑफ चरिश्मा। इसके हाथों का खाना खाना नहीं, आपको इसके दिए चीज़ें कपड़े पहनने नहीं, अपने कपड़ों की प्रोटेक्शन करनी है। ये आपके कपड़ों पे भी कुछ कर सकती है। 8 ऑफ इंटेलिजेंस, ये फिर से मैं दिखा रही हूँ कि ये देखो ये इंसान कैसे हंसता है जब किसी के घर में आग लगती है, तो ये औरत या ये आदमी मुस्कुराता है। और 2 ऑफ विजडम, और अपनी जेब भरने वाला इंसान है ये। इसको सिर्फ आपके पैसे से नहीं, आपकी खुशियों से भी नफरत है। अभी हम देख रहे हैं एनर्जी से क्या सज़ा मिलेगी इसको। विक्टिम, ये ऐसी औरत है, ये आपको गलत ठहरा देती है खड़े खड़े कि आप गलत हो मैं ठीक हूँ, आपको विक्टिम बना देती है ये। लेकिन यूनिवर्स नहीं सुनता। कॉम्प्लिकेशंस, ये आएगा इसकी ज़िंदगी में अकेले जाके। अगर ये जिंदा भी रही बुढ़ापे में तो ये बिल्कुल अकेली रह जाएगी, क्योंकि इसके कर्मा इसे नोच नोच के खाएंगे, इसके कर्मा इसको जीने नहीं देंगे। मिरेकल, क्योंकि यूनिवर्स सब कुछ कर सकता है और 1 सेकंड में कर देते हैं यूनिवर्स को कोई ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता। जॉय, और आपकी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आएंगी, कोई नहीं छीन सकता आपसे खुशियाँ। इसने आपकी खुशियों को छीना है, रिजेक्शन। इसे यूनिवर्स ऐसा कर देगा, इसके अपने जो खुद के भी बच्चे होंगे वो भी इसको मुंह नहीं लगाएंगे। इसका ये हाल होगा बुढ़ापे में जाके। इम्पार्शलिटी, और इसने जो कुछ किया है ना आज तक आपसे छीना, एक दिन इससे भी छीन जाएगा। और इससे छीनेंगे इसके अपने, जो इसके बहुत अपने होंगे ना सगे, इसके खुद के भी बच्चे होंगे, वो भी इसको मुंह नहीं लगाएंगे, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, वो इसको मुंह नहीं लगाएंगे औरत को। बिटर स्वीट, और फिर इसके सामने असलियत आएगी ज़िंदगी की कि जो मैंने किया था आज मुझे कर्मों का फल मिल रहा है, आज मेरे कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। और लास्ट में डिसअपॉइंटिंग, लास्ट में ये इंसान बिल्कुल अकेली रह जाएगी। जो परफेक्शन ढूंढती फिर रही थी ना हर इंसान के अंदर, जो दूसरों को रुला रही थी कि तू परफेक्ट नहीं, तू परफेक्ट नहीं, तू परफेक्ट नहीं, ये हाल हो जाएगा इसका।
और यूनिवर्स ये करेगा और इसके साथ बहुत बुरा होगा। अब मैं इसे इस डेक से भी लेती हूँ। क्या हाल होगा जिसने आपके साथ बुरा किया उसका। ज़्यादा कार्ड नहीं लूँगी। 6 ऑफ सोर्ड्स, इसके अपने धोखे देंगे इसे, इसकी बेटी इसे धोखे देगी, इसका बेटा इसे धोखा देगा और लास्ट में वो इसको मुंह भी नहीं लगाएंगे। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय का पहिया घूमता है, जो जैसा करेगा वैसा कर्मा उसके आगे आ जाएगा। कर्मों का फल किस सबको मिलता है। जजमेंट, इंसाफ होता है। मिरेकल के ऊपर जजमेंट, सेम टू सेम कार्ड। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 4 ऑफ कॉइन, जो इसने लंका खड़ी की है ना पैसों की, वो सब लुटेगा इसके पास से, सब जाएगा इसके पास से। इसने बहुत दुख दिए हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, बड़ी घमंड बन के रहती है, हर समय आपको नीचा दिखाया है, आपकी परेशानियों का फ़ायदा उठाया, आपके अकेलेपन का फ़ायदा उठाया। आप अगर विडो तो आपके विडोपन का इसने फ़ायदा उठाया है। और आपके पति की अगर पत्नी की डेथ हुई, उसके पीछे भी इसका ब्लैक मैजिक का हाथ था, इसने ब्लैक मैजिक करके उनको मारा है। द हैंग्ड मैन, और आगे आने वाले टाइम में इसका दिमाग भी ख़राब हो सकता है, ये पागल भी हो सकती है और डिप्रेशन में भी जा सकती है। ये बहुत ज़्यादा हो सकता है ये बेड पे ही रह जाए। द हाई प्रेस्टेज, दोबारा से हाई प्रेस्टेज, जो इंसान बहरूपिया थी, ऊपर से अच्छी बन के रहती थी, अंदर से बुरी रहती थी, और इस इंसान ने जो कुछ भी आपके साथ किया है ना, उसका यूनिवर्स बहुत बड़ा बदला लेने वाला है। पेज ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि यूनिवर्स सब कुछ देख रहा है, यूनिवर्स से कोई नहीं बचा। उसने सांसों का हिसाब रखा तो उसने कर्मों का नहीं रखा होगा। ये बताओ आप लोग। क्वीन ऑफ वैंड, गलत काम करती है, ये गलत काम करता है ये लड़का, लड़कियों को पटाता है, या लड़की है तो आदमियों के पीछे भागती है, बड़ी एज की औरत भी हो सकती है ये। द स्टार, और यूनिवर्स हिसाब किताब करेगा और बहुत अच्छे ढंग से करेगा, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको रोते हुए देखा है, आपने खून के आंसू रोए हैं, उनका हिसाब तो मिलेगा। डेथ, दोबारा से इसकी ज़िंदगी से वो इंसान जाएगा जो इसको बड़ा प्यारा होगा, जो इसका बड़ा प्यारा होगा। तब जब इसकी ज़िंदगी से वो इंसान, इसने भी छीना ना, इसने ब्लैक मैजिक करके आपके घर में डेथ करवाई ना किसी की, अब इसकी बारी, अब इसकी बारी। चाहे इसने पागल करवा दिया, चाहे आपकी रोजी रोटी छीन ली, चाहे आपकी प्रॉपर्टी छीन ली, चाहे आपका कारोबार बंद कर दिए, आपके बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में धक्के खा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों से निकल गए, सारा पैसा चला गया, लोग पैसा खा गए, बीमारियां आ गई घर में, यही इसने सब कुछ किया, लास्ट में इसके पास आएगा। पहला कार्ड डेथ का शुरू हुआ था, आप लोगों को शायद पता होगा, ये रीडिंग डेथ से शुरू हुई थी, डेथ पे ख़त्म हो रही है। अब बताओ इससे बड़ा यूनिवर्स का आंसर क्या हो सकता है कि जो तेरे से छीना गया था अब मैं इससे भी छीनूंगा। मेरे बच्चे रो मत, तूने बड़ी परेशानियां देखी, अब हिसाब होगा। 4 ऑफ कप, ये भी अकेली रहेगी, इससे भी सब कुछ छीन लूँगा, जो इसने तेरे से छीना वो मैं अब इससे छीनूंगा, ये यूनिवर्स बोल रहे हैं हमें। चाहे ये लड़का है चाहे ये लड़की है। एनर्जी ओरेकल से भी देख लेते हैं एक बार, दूसरे एनर्जी ओरेकल डेक से। डबल कंफर्मेशन ली मैंने आज यूनिवर्स से, जो दिया है वो मिलेगा और आपको रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि आपने सहा है, आपने सहा है। मोमेंटम, चॉइसेस एंड डिसीजन। लास्ट में इस इंसान की ये हालत हो जाएगी कि इसका दिमाग सोचने समझने की शक्ति ख़त्म कर देगा। ट्रंच, जो बेवकूफ़ियाँ की हैं ना, अब तराजू पे खड़ा होना पड़ेगा जाके यूनिवर्स के। कर्मों को तोला जाता है, कर्मों को तोला जाता है, कर्म नहीं माफ़ करते, कर्म माफ़ कर देते तो फिर बात ही क्या थी। अवेयरनेस, यूनिवर्स बार बार इसको बोल रहा है कि तू अवेयर हो जा, तू मत कर ऐसे कर्म, मत कर ऐसे कर्म, बट ये बाज नहीं आ रही, बट ये बाज नहीं आ रहा, तो फिर यूनिवर्स अपने हिसाब से करेंगे सब कुछ। हार्ट टच एंड लॉस, लास्ट में डेथ का कार्ड आया, फिर से डेथ डेथ डेथ। इतना इस तरीके कर देना कि जिंदा और मुर्दे में फ़र्क ही ना रहना, ये हालत होगी इसकी। मेंटल कन्फ्लिक्ट, पागल हो जाएगी ये लास्ट में। जब इसके ज़िंदगी के लास्ट टाइम आएगा, उससे 2 साल पहले ये पागल हो जाएगी पूरे तरीके से। हो सकता है इसे माइग्रेन भी हो सकता है इसे सर में बड़ी दर्द भी रहती हो, और इसका ये कर्मों का फल मिलना है। चूज़ वाइजली। और यूनिवर्स आपको कह रहा है कि तूने अब आगे ज़िंदगी में जो भी डिसीजन लेने हैं बहुत सोच समझ के लेने हैं। हार्ट चक्रा हील कर अपना,
मत डर मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ। ये यूनिवर्स के मैसेज थे। और पेशेंस एंड प्लानिंग, यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए प्लानिंग कर ली है, तुम पेशेंस रखो बस। बड़ी जल्दी हिसाब किताब होने वाले हैं और तुम्हारी आंखों के सामने होंगे। कर्मों की सजा सबको मिलती है, इसलिए अच्छे कर्म करो और हैप्पी रहो। ओके बस, बाय, टेक केयर, लव यू लॉट।